खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करें। 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों में रहने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी लोग दुनिया के महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि आज कई बरस के बाद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। आज का दिन कितना खूबसूरत है, आज का दिन कितना दिलकश है कि आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। और कश्मीर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत अपने महबूब रहनुमा के लिए है, वो तो बस देखते ही बनती है कि जिस जोश से, जिस भरभरे से सब के सब अपने महबूब रहनुमा की शान में उनके एजाज में नारे बुलंद कर रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा होता है कि कश्मीर के लोगों को कितनी मोहब्बत मोदी जी की शख्सियत से है। मंत्री के साथ आसीन हैं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब, राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा और दोहराने में फख्र महसूस करता हूं कि आज का दिन यकीनन कश्मीर के लोगों के लिए बहार बन के आया है। कश्मीर में बहार का मौसम बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मोदी जी के रूप में बहार जो कश्मीर में आई है वो यकीनन लाजवाब है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वादी कश्मीर आपके यहाँ आने से खिल उठी है। पूरी दुनिया ये जानती है कि जम्मू कश्मीर से आपका खास लगाव है और आज ये खूबसूरत वादी और यहाँ के सभी लोग आपका दिल से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कश्मीर के लोग निरंतर 3 दशकों से, लगातार 3 दशकों से ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहे कि सूफियों की इस घाटी में, संतों की इस घाटी में शांति, समृद्धि और खुशहाली लौट आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप स्वयं हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम कश्मीर के लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं कि हमारी दबी हुई आरज़ुओं को, हमारी दबी हुई हसरतों को दोबारा जिंदा करने के लिए, दोबारा उभरने का मौका देने के लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। मेरी विनती है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कश्मीरी शॉल और कश्मीर के सौंदर्य का एक और प्रतीक भेंट करें। जोरदार तालियां इस ड्रामे के लिए, जोरदार तालियां हर तरफ से। ये हमारी मोहब्बत की एक छोटी सी अक्कासी है, एक छोटा सा नजराना है अपने महबूब रहनुमा के लिए। और अब मेरा निवेदन है उपराज्यपाल महोदय से कि वो विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा।
मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहां उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी संतों, सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक पल समर्पित किया। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ पर खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब, सबके जीवन में बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही है उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेट मोड टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने व्यापक पर्यटकों के लिए खुला हुआ। श्रीनगर के रिंग रोड फर्स्ट फेज
2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। तेलई अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगांव फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला तो बोड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति भी हाल ही में मिली है। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही है। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं।